Hello everyone, my name is हितेन वर्मा and welcome to Education Counseling India. आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर राजीव पांडे. He has 14 plus years of experience in education sector, worked with best of the brands, top B schools of India, helped and counseled 1000 plus students in choosing the right college or right career. So basically, he is a people's person. So आइए शुरू करते हैं. तो वेलकम टू शो राजीव जी, कैसे हैं आप? आई एम वेरी फाइन, वेरी गुड, ऑसम. आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. जी बिल्कुल. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि जैसे आप एजुकेशन सेक्टर में इतने सालों से हैं, तो आपने कई सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर रखी है. तो बहुत टाइम जो एक स्टूडेंट होता है वो काफी कंफ्यूज होता है कि उसे क्या करना है आगे लाइफ में, मतलब क्या उसके लिए राइट करियर है, क्या उसको कौन सा कोर्स करना है. तो आपकी उनको क्या एडवाइस रहती है कि क्या वो डिसाइड करें अपने करियर को लेकर? जो अभी तक मैंने अपने एक्सपीरियंस में गेज करा है, जो मैंने जितने बच्चों से बात करी है, व्हाट आई रियलाइज इज कि मैक्सिमम ऑफ देम वो अपने किसी के इन्फ्लुएंस में करियर पाथ चूज करना चाहते हैं. कोई मतलब उनका मेंटोर, कोई मेंटोर होगा, या मेंटोर से ज्यादा आई वुड से कि कोई उनके रिश्तेदार में जो बहुत अच्छा कर गया है. अच्छा. या कोई सोसाइटी में शर्मा जी का लड़का है जो बहुत अच्छा कर गया है. साइंस लिया, तुम भी साइंस ले लो. माय ओनली सजेशन टू देम इज आप खुद आइडेंटिफाई करो आपको क्या अच्छा लग रहा है. अच्छा. जैसे मतलब सबसे पहले तो मैं एक प्राइमरी एग्जांपल दूंगा. When I did 10th तो मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स नहीं आए थे, and I wanted to, my father wanted me to take PCM. कि तू PCM ले लो, इंजीनियर बन जाओ. Unfortunately, मतलब fortunately I would say, मुझे मिला नहीं साइंस. फिर उसके बाद हुआ कि मुझे ना सरप्राइजिंगली मतलब कॉमर्स में लेना पड़ा. मतलब I was not ready, मुझे कॉमर्स का कुछ पता ही नहीं था. I came to a place जहाँ पे साइंस है या आर्ट्स है, कॉमर्स तो बीच में था ही नहीं. मैंने कॉमर्स में रियलाइज किया जैसे ही मैंने 11 दिन अपने बिताए उस क्लास में जाके, तो हमारा एक यूनिट टेस्ट हुआ करता था पहले 40 नंबर्स का. वो हुआ. बिजनेस स्टडीज की एक बुक थी. मेरा इंटरेस्ट बहुत था उस बुक में, मैंने पढ़ ली थी वो 11 दिन के अंदर ही. लेकिन मैं कभी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ. फिर उसके बाद मेरा एक एग्जाम आया, यूनिट टेस्ट. मैंने वो यूनिट टेस्ट दिया एंड देन आई रियलाइज कि एक हमारे टीचर है, उन्होंने अनाउंस किया कॉपी करके किसके हाईएस्ट मार्क्स आए होंगे. एवरीवन स्टार्टेड गेसिंग, जो भी फ्रंट बेंचर्स थे उनके. मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था एंड ही टुक माय नेम. And then I realized कि out of 40 I scored 38 and I realized कि probably this is my calling. So आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा. Take some online examinations probably, और identify अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, या आपका कॉमर्स में है, या आपका इंटरेस्ट साइंस में है. अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो rather than following somebody who has already done well in life. क्योंकि वो जो कर चुका है उसकी जर्नी अलग रही है, आप जो करेंगे आपकी जर्नी अलग होगी. मतलब टर्म्स, कंडीशंस, सिचुएशंस बहुत डिफरेंट होती है. बिल्कुल बिल्कुल. कोई किसका इंटरेस्ट होता है. जैसे कि मेरा क्या था कि मेरे सेम केस अब था, पर थोड़ा उल्टा है. मेरे मार्क्स अच्छा आ गए थे 10th में, ठीक है. मेरे आए थे कुछ 80s में. तो मेरा एक बड़ा कजन था, उसके आए थे 65 मेरे से एक साल पहले, और उसने पीसीएम थी ले ली. उसको था कि उसको लेना है पीसीएम. उसने उसके लिए स्कूल चेंज भी किया ताकि मिल जाए पीसीएम. जब मेरे आए कुछ 80 समथिंग, तो मैंने ली कॉमर्स जानबूझ के. मेरे को था कि मेरे को शायद कॉमर्स लेनी है, मेरी मैथ्स अच्छी है, मुझे अकाउंट्स लेने जाना है एक तरीके से. तो मेरे को उसकी मदर ने कहा कि तूने क्यों ली कॉमर्स, तेरे तो अच्छे मार्क्स आए हैं. राइट. मैंने कहा कि अच्छे मार्क्स आए हैं ठीक है, बट लेकिन मुझे लेनी कॉमर्स है. मतलब अब तुम ये थोड़ी बोलोगे कि इसके 90 आए हैं तो ये साइंस लेगा, बायो लेगा, मेडिकल लेगा. 80s में है तो नॉन मेड लेगा, 70s में है तो कॉमर्स, 60s तो आर्ट. तो ना ये एक वो बना हुआ है डिवीजन. करेक्ट. तो वो बात सही कह रहे हो आप. बट यस, तो जैसे आपने बताया कि कुछ ऑनलाइन एग्जाम देने होते हैं. ये चीजें होती हैं. तो इसमें जैसे अगर आप किसी को ग्रेजुएशन का कोई कोर्स करना है या पोस्ट ग्रेजुएशन कोई कोर्स करना है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं? स्पेसिफिक एग्जाम्स तो ऐसे नहीं है, बट अगर आप ऑनलाइन जाएंगे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं. और आजकल तो अच्छे स्कूल्स में आपको काउंसलर्स भी प्रोवाइड मिलते हैं जो आपके करियर कोचेज होते हैं. आप जाके वहां पे ये बताइए कि मेरा इंटरेस्ट ये है, मेरी स्किल सेट ये है, और मैं क्या. अगर किसको ना पता हो कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, कंफ्यूज होते हैं. देखिए मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्ट आपका कैसे पता लगता है. जैसे इफ समबडी जिसको बात करना पसंद है, किसी को ये लगता है कि मैं बात बहुत करता हूँ, जिस बच्चे को हमेशा बोल जाएगा बात बहुत करता हूँ, मैं तो एक चीज बोलूंगा कि वो फिर एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन स्पीकर बन सकता है. वो एक पब्लिक स्पीकिंग में जा सकता है, कम्युनिकेशन में जा सकता है. एंड देयर आर आजकल के टाइम में तो जॉब्स ऐसी ऐसी निकल के आ चुकी हैं जो हमें पता ही नहीं है. अगर हम बात करें तो पहले बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में there were only few departments. अकाउंट्स है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर है. बट अब फाइनेंशियल एनालिस्ट है, अब बिजनेस एनालिस्ट है, अब आपका एचआर एनालिस्ट भी है. वो प्रोफाइल्स भी निकल के आ रही है. डेटा साइंस हो चुका है, डेटा एनालिस्ट हो गया. फिर पहले आप होता था कि जैसे हम पढ़ते थे, मार्केट इवॉल्व हो रही है. पहले मार्केटिंग में सिर्फ 4 Ps हुआ करते थे, देन दे वेंट टू 7 Ps.
देन दे वेंट टू 10 पीस। पहले मार्केटिंग वाले प्रोडक्ट संभालते थे, अब प्रोडक्ट मैनेजर इज अ डिफरेंट डेजिग्नेशन ऑल टुगेदर। राइट। सो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि वो अपने आप बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे मुझे क्या अच्छा लगता है। आपको कुछ 3-4 चीजें निकल के आएंगी, आप अपना एक गोल सेट करो कि आपको 10 साल 15 साल बाद क्या करना चाहते हो, उसके बाद ब्रॉट डाउन करो कि उस चीज को करने के लिए आपके पास अभी कौन सा स्किल सेट है। लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ, जब मैं कॉलेज में था तो उस समय मुझे ये पता था कि मेरे साथ वाले जितने थे वो मार्केटिंग में जा रहे थे, एचआर में जा रहे थे, फाइनेंस में जा रहे थे। आई वॉज गुड इन एचआर, आई वॉज गुड इन मार्केटिंग ऑल्सो, बट मुझे ये पता था कि मेरी सबसे बड़ी स्किल सेट जो है, आई कैन मोटिवेट पीपल, आई कैन गेट द वर्क डन, और मुझे ना किसी भी चीज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना आता है। एंड दीज आर द एट्रीब्यूट्स दैट यू रिक्वायर मार्केटिंग। सो आई डिड मार्केटिंग। आपको अपने एट्रीब्यूट्स खुद ब्रेनस्टॉर्म करने पड़ेंगे, या फिर अगर आप चाहते हैं तो आजकल की डेट में एआई प्लेटफॉर्म से बहुत सारी ऐसी चीजें आ चुकी है जहां पे अगर आप उससे पूछेंगे डिवाइस में क्वेश्चन आंसर्स व्हिच कैन हेल्प मी फिगर आउट व्हाट आई वांट टू डू, तो आपको उससे भी बहुत सारी नॉलेज मिलती है। बेसिकली ये हो गया ना कि आपकी क्या क्वालिटीज हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। अगर आप एक अच्छे बोलने में हैं, यू आर टॉकेटिव, यू आर गुड कम्युनिकेटर, तो कोई ऐसी जॉब देखिए जहाँ बहुत बोलना होता है, राइट। अगर आप सपोज टेक सेवी हैं, आपको मतलब लैपटॉप्स में सिस्टम में बहुत अच्छा करना आता है, तो बहुत सारी कोडिंग की ये सारी जॉब भी हैं, मतलब कोर्सेज भी हैं इसके आज के टाइम में, राइट। आजकल लोग जैसे कि इनफैक्ट अगर आप डिजिटली बहुत अच्छे हैं प्लेटफॉर्म में, तो उसमें बहुत सारी जॉब्स आ गई हैं। बिल्कुल, मतलब ब्रांड मैनेजर हो गए सोशल मीडिया में, कंटेंट क्रिएटर भी हो गए, तो इस तरीके से। तो बेसिकली एक तरीके से आपका कहना यही है कि अपने आप को देखें, जज करें कि क्या आपके अंदर वो कंटेंट है, क्या है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ स्टडी की, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आपके हिसाब से स्टडी इन इंडिया इज दिस बेटर या फिर स्टडी अब्रॉड? इट डिपेंड्स। बेसिकली मेरा सजेशन ये रहता है हमेशा कि अगर आपको इंडिया में प्रीमियम भी, जैसे हम एमबीए एग्जांपल लेते हैं, आपको प्रीमियम भी स्कूल्स में जाना है, आपने आप जानते होंगे कैट का एग्जाम जो है लगभग 3 लाख बच्चे हर साल दे रहे हैं। सीट्स जो प्रीमियम भी स्कूल में सब मिला लेता हूँ मैं, अगर जो मतलब आईएम के अलावा भी जो प्रीमियम भी स्कूल्स हैं, जैसे आपका नारसी मुंजी हो गया या आपका सिम्बोसिस हो गया, आईवीएस हो गया, दीज काइंड ऑफ कॉलेज जो है, इनके भी सारे सीट्स मिला लूंगा, तब भी 10-20 हजार में खत्म हो जाते हैं। बट अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, क्योंकि आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे तो आपका खर्चा 25 लाख 30 लाख रुपए होना ही होना है। एंड देन इफ यू सी द एवरेज प्लेसमेंट ऑफ दीज कॉलेजेस, वो आपका कम डाउन टू 15-16 और समथिंग लाइक दैट। तो 25-30 लाख में आज की डेट में आप बाहर भी कर सकते हैं। अग्री। अगर आप बाहर का ऑप्शन मिल रहा है, बाहर में सिर्फ इसलिए कहूंगा क्योंकि मेरा मानना ये है, सबसे पहले तो जिस सिटी में आप हो उस सिटी से तो कभी पढ़ाई मत करो, गो आउट, कुछ एक्सप्लोर करो, कुछ एक्सप्लोर करो। क्योंकि रीजन क्या है कि अगर आप एक पढ़ाई करने जा रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग उसमें होती है जब आप जाते हो, खुद से रहते हो, एक फ्लैट लेते हो, उसमें हर चीज फ्रॉम द स्क्रैच आप खुद मैनेज करना शुरू करते हो। सो दैट गिव्स यू लाइफ। पढ़ाई के साथ साथ आप और चीजें सीखते हो, बहुत सारी चीजें आपकी वो पर्सनल मैनेजमेंट भी हो गई। जी, पर्सनल मैनेजमेंट हो गया, पर्सनालिटी डेवलप हो गई। करेक्ट। घर निकालना, आपको 10,000 रुपए मिल रहा है, आप उसको 2 दिन में स्पेंड कर दोगे तो आपको पता है कि अब आगे 28 दिन तो मुझे मांग के ही चलना भाई सबसे। अगर आपको चल रहा है, आपने उसको बहुत ही जुडिशियसली यूज किया, तो आप 30 दिन तक स्ट्रेच कर सकते हो। सो अगर आपका बजट 25-30 लाख का है, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि आप बाहर जाएं और बाहर का एक बार एक्सपोजर गेन करें। बिकॉज अब क्या हो रहा है, पहले लोग छोटी सिटीज से बड़ी सिटीज में आते थे। जैसे मैं एक छोटी सिटी अमेठी से आया, दिल्ली में, इट इज अ बिग सिटी, मेट्रो सिटी एंड कैपिटल ऑफ इंडिया। अब क्या हो रहा है, अगर मुझे आज के टाइम में फिर से वही चांस मिले कि मुझे अमेठी से दिल्ली आना है और मुझे पता है कि मेरा खर्चा 25-30 लाख रुपए और मेरा बजट उतना अलाउ कर रहा है, आई विल आइडेंटिफाई अ कॉलेज इन अब्रॉड, प्रॉब्ली इन अ कंट्री जो मुझे बेस्ट सूटेड है। कि अब जैसे अगर मुझे ट्रैवल का शौक है, मैं यूरोप का कोई कंट्री में जाके कॉलेज कर सकता हूँ, पूरा ट्रैवल भी कर सकूंगा। एक जब आप बात करते हैं तो आपको बहुत नॉलेज मिलती है। जैसे कि हमारे एंशिएंट अगर आप देखेंगे तो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में भी कहा जाता था, पहले जितने भी आप सेंट्स देखेंगे, किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, वेदर इट इज गुरु गोविंद सिंह, वेदर इट इज एनी सेंट्स, अगर आप परशुराम जी की बात करें, किसी की भी बात करेंगे, सब ट्रैवल बहुत करते थे। ये तो है। जितना आप ट्रैवल करते हैं, जितना आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, उतना आपका ज्ञान ज्यादा बढ़ता है। सो माय सजेशन इज, अगर आपका बजट अलाउ करता है, जितना एक्सपोजर ले सकते हो उतना ले लो। एंड एक्सपोजर आपका क्लास में नहीं होता है, एक्सपोजर हमेशा क्लास के बाहर होता है। अग्री। जो आपका फ्रेंड सर्कल बनता है, जिस सिटी जिस सोसाइटी में आप रहते हो, वो आपका एक्सपोजर होता है। सो अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, इफ योर बजट अलाउज, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप बाहर जाओ। बट अगर आपको इंडिया में प्रीमियम भी स्कूल्स मिल रहे हैं, प्रीमियम कॉलेजेस मिल रहे हैं, लेट्स से इफ यू आर आईआईटी मटेरियल, इफ यू आर बिट्स पिलानी मटेरियल, इफ यू आर लेट्स से आईएम मटेरियल और नासिक मुनि मटेरियल, देन स्टे हियर। ओके, लोग कह रहे हैं अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको एक्सपोजर लेके तो आओ।
पहले गेन करके आओ, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा हमारे यहाँ पे जितनी भी चीजें लाइक फ्लिपकार्ट इज देयर, स्नैपडील इज देयर, दे केम फ्रॉम Amazon. So somebody was there in US to observe it and implement it. Uber थी, फिर ओला. Uber थी, अब ओला है. So once you observe it there, you can implement it. आपको obviously एक exposure बहुत मिलता है. So अभी जैसे हमारी क्लास में होता है, अगर मैं इंडियन कॉलेजेस की बात करता हूँ, आपके क्लास में होगा एक बच्चा बिहार से है, एक बच्चा आपका साउथ से है, एक आपका हरियाणा से है. ना चाहते हुए सबकॉन्शियसली हमारा माइंड बहुत सारी चीजें गेज कर रहा होता है, गेन कर रहा होता है उनके कल्चर की. राइट. मतलब किस तरह बोलते हैं. हाँ, सो दैट इज वाई जब आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जाते हैं, आप किसी भी सिटी में जाके कंफर्टेबल हो जाते हैं जनरली काम करने के लिए, अनलेस अनटिल कि आप बहुत ही मतलब हुबली एनवायरनमेंट पसंद करते हैं, तो तब तो बात अलग ही है. लेकिन मेरे हिसाब से आपको बाहर जरूर जाना चाहिए, ट्रैवल जरूर करना चाहिए. अपनी पढ़ाई का ये फेज को 5 साल 6 साल जो आप 12th के बाद करते हो, इसको आप ऐसे मान के चलो कि दिस इज योर टाइम टू ट्रैवल, स्टडी एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट इयर्स ऑफ योर लाइफ. तो यानी कि ट्रैवल इज द बेस्ट नॉलेज, मतलब अगर आपको सीखना है तो. क्योंकि जैसे आपने बताया लाइक हमारे एंशिएंट टाइम में भी दे यूज्ड टू ट्रैवल, एंड ट्रैवल करके ही आप एक्सप्लोर करते हो बहुत चीजें. जी. पढ़ाई तो बुक तो आप घर में पढ़ सकते हो, एकदम है ना. जो आप जैसे कि अगर आप कॉलेज जाके पढ़ रहे हो आप घर में पढ़ लो, बट जो आप जाते हो, कल्चर देखते हो, लोगों को देखते हो, इन पर्सन मिलते हो लोगों से, वो एक अलग ही होता है. तो ट्रैवल जैसे कि आपने बताया मुझे, अगर ट्रैवल इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जॉब की अगर हम बात करें तो जॉब कहाँ करनी चाहिए? अगर सपोज हम पढ़ाई प्रेफर करेंगे बाहर से करें, जॉब कहाँ करनी चाहिए हमें उसके बाद? जॉब तो देखिए, जॉब अगर मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बात करूंगा तो जॉब आप जितना घर के पास करेंगे उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज इट विल सेव योर कॉस्ट. बट अगर आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज आर नॉट दैट मच, तो आपको डेफिनेटली वैसी जगह जाना पड़ेगा और आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना पड़ेगा. लेट्स से इफ यू आर समबडी गुड इन मार्केटिंग, मैं आपको बोलूंगा आपके लिए प्लेस टू बी इन इंडिया इज दिल्ली एंड मुंबई probably. If you're good in IT, then you go to Bangalore or Hyderabad. Yes. If you are good in finance, तो मुंबई आपके लिए बहुत अच्छी जगह है. So you'll have to figure out कि आपके मतलब की चीजें कहाँ पे अवेलेबल हैं. अगर मेरी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, आजकल आप सब कुछ बहुत स्मॉल हो गया. आप सोशल मीडिया की बात करेंगे तो आप अगर आप खुद से इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो तो आप दुनिया किसी कोने में बैठ के कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको ट्रेडिशनल जॉब करनी है, आपको बढ़िया से नॉलेज गेज करनी है, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, तो आई वुड एडवाइस कि आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां पे आपके फील्ड से रिलेटेड मिनिमम 10 कंपनीज तो. मुझे अगर शहर चूज करना है, सपोज करो मुझे आईटी में जाना है, तो मुझे पता है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस गुड़गांव में भी है, नोएडा में भी है, बट मुझे ये पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफिस इन इंडिया इज इन हैदराबाद. उसी के सामने विप्रो भी है, उसी के सामने इन्फोसिस, उसी के पास में इन्फोसिस भी है. सो आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस आल्सो वहां पे जाके. सो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये डिसाइड करो कि आपको किस सिटी में ज्यादा कंपनीज मिल रही है. वैरायटी ऑफ कंपनीज होनी चाहिए, वास्ट नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपका हमेशा बैकअप रहे. बिल्कुल. अगर आप सेकंड टायर सिटी में रहते हो, आप वहां पे जॉब करते हो, इट इज गुड, प्रॉब्ली आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा होगा, बट आपको डाउन द लाइन ये पता है कि आपकी ग्रोथ विल बी स्टैग्नेंट और आप बंद गए हो कहीं. हाँ, क्योंकि 3 कंपनीज हैं और 3-4 कंपनीज हैं. आप लेट्स से अगर आप एजुकेशन सेक्टर में भी काम करते हो, तो आप लेट्स से लखनऊ एग्जांपल लेते हैं, बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज नहीं है, सिटी बहुत अच्छी है लेकिन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है. अच्छी यूनिवर्सिटीज भी है, उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है. आप अगर दिल्ली में काम करते हो, आपके ग्रेटर नोएडा पे एक एजुकेशन बेल्ट डेवलप हो चुकी है, आपके गाजियाबाद में एक एजुकेशन बेल्ट डेवलप हो चुकी है, गुड़गांव में. सो देयर लॉट ऑफ कॉलेज, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, कंपटीशन आल्सो देयर. यस, दोनों साइड से एक तरीके से. ठीक है. तो जैसे अभी आपने बताया कि जॉब बाहर ही करनी चाहिए. लेट्स सपोज कि कोई बच्चा जर्मनी गया पढ़ने, उसने कोई लेट्स से मैकेनिकल का कोर्स किया, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर का, ठीक है, एंड वहां पे तो बहुत सारा हब है एक तरीके से. तो अगर उसके पास जॉब ऑप्शन है एक इंडिया में, हाँ जी, और एक जर्मनी में, हाँ जी, तो आपके हिसाब से उसे क्या चूज करना चाहिए? देखिए, अगर वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करने का, तो उसे जर्मनी चूज करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द प्लेस वेयर यू कैन गेन द एक्सपर्टीज एंड देन प्रॉब्ली कम बैक टू इंडिया. सबसे मेन चीज क्या है कि आप एक्सपर्टीज वहां से ले लो, 4-5-6 साल 10 साल ले लो, आप यहाँ आओ, आपने वहां पे लेट्स से आपने अच्छी कंपनीज में काम कर लिया, वहां की 2 टायर कंपनीज में भी काम किया, तो आपको जर्मन आर वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड, तो आपको प्रोसेस बहुत अच्छे समझ में आएगा. जब आप यहाँ लौट के आते हो, देन यू कैन जॉइन टाटा, महिंद्रा एंड ऑल दी. बट डू यू थिंक कि वो पैकेज सेम मिलेगा जो वहां पे ऑफर कर रहे थे एक तरीके से? क्योंकि ज्यादातर लोग होता है कि वहां इतना कमा रहे थे, यहाँ पे कम कमाना पड़ रहा है. अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो पैकेजेस जनरली सेम होते हैं. अच्छा. ठीक है, लेकिन अगर आप उसको पैकेज को ऐसे देख रहे हो, तो आपको उसको दूसरे एस्पेक्ट से ये देखना पड़ेगा. आपका पैकेज लेट्स से यूके आप गए, आपका 1 करोड़ का पैकेज है, बट यू विल आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द एक्सपेंसेस आर ऑल ऑन दिस इक्वल लेवल. समबडी earning let's say 40,000 rupees who is a native of Lucknow is good option for him. Yes. अगर वही आदमी 80,000 रुपए दिल्ली में कमा रहा तो बराबर है. Exactly. आपका दिल्ली का 80,000 मुंबई के 1.5 लाख के बराबर है.
सो ये पैटर्न का डिफरेंस आता है। लेकिन आपको ये कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको देखना पड़ेगा, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आप वहां पे जा रहे हो, आपको जो नॉलेज मिलती है वहां पे, आप अगर आपके सेक्टर की चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं, अब जैसे अगर किसी को मैं बोलूंगा अगर इंडिया में अगर काम करना है पीपल मैनेजमेंट में, या किसी को इनोवेशन करना है, किसी को स्टार्टअप चलाना है, तो इंडिया इज द प्लेस टू बी अभी राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बूमिंग है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको हर चीज में यू कैन डू स्टार्टअप हियर, बिकॉज इंडियन मार्केट ग्रो हो रही है, सारी कंपनीज अब्रॉड की भी यहाँ आना चाह रही है। एग्जैक्टली, अभी इनफैक्ट आई थिंक 2016 के बाद जो डेटा है, 2016 से पहले और उसके बाद आई थिंक पता नहीं कितना टाइम्स बढ़ गया है, पहले कुछ हजार से अब कितने लाखों स्टार्टअप खुल चुके हैं। एब्सोल्युटली, स्पेशली जैसे शार्क टैंक आया उसके बाद तो बहुत ही बूमिंग है, मतलब हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और कुछ ना कुछ इनोवेट कर ही रहा है, करना चाहता है, कर भी रहा है। बट मेरा अगेन सबको बहुत ही कॉशियसली सजेशन ये रहता है, कोई भी डिसीजन लाइफ में किसी को देख के इंस्पायर होके लेना है, लो, इन्फ्लुएंस होके मत लो। नाउ दिस टू वर्ड्स आर वेरी कॉमन, इंस्पायर हो बट इन्फ्लुएंस मत हो, बिकॉज इंस्पायर इज, लेट्स से आई कैन गेट इंस्पायर्ड बाय समबडी और उसके काम करने तरीके से, उसकी ग्रोथ से। इन्फ्लुएंस होता है कि उसकी लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू कर देना, कि उसका लाइफस्टाइल हम पूरा फॉलो करेंगे, बट आपको ये नहीं पता उसके सर्कमस्टेंसेस कैसे थे उस लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए और आपके कैसे हैं। सो आप ट्राई सब कुछ करो, आप इंस्पायर हो किसी से, बट इन्फ्लुएंस इतना मत हो जाओ कि मतलब यू स्टार्ट बीइंग कॉपी ऑफ दैट पर्सन, कॉपी कर रहे हो, बिकॉज वो पर्सन का अगर आप कॉपी बनते हो तो वो तो कर चुका ना, एंड कॉपी कितनी कॉपीज बन के घूम रही है बाजार में, ऑब्वियसली, तो आपकी कुछ इंडिविजुअलिटी नहीं रहेगी। राइट, नहीं, टोटली एग्री। जैसे अच्छा, इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन आपसे है कैट को लेके। जी, जैसे कि जो पीजी कोर्सेज होते हैं उसमें आई बिलीव सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम यही होता है जी, एंड ये आई थिंक एमबीए के लिए कैट है और जीआरई आपका होता है, जीमैट होता है आपके इंजीनियरिंग और बाहर जाने के लिए। सो बट ये पीजी के कोर्सेज की अगर मैं बात करता हूँ इंडिया में, तो मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू डू एमबीए डिग्री इज काइंड ऑफ नेसेसिटी दैट दे फील, एंड दे गिव कैट आल्सो। अब कमिंग बैक टू जो मेरा बात आज हम कर रहे थे ट्रैवल की, हाँ जी, मैं उस पे आना चाहता हूँ। आप समझिए अगर कैट के जो 100% आइलर्स होते हैं, कभी आप जाके जब रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सारे 100% आइलर्स को आईएम अहमदाबाद नहीं मिल रहा है। यस, ठीक है, 99% आइलर्स को सारे आईएम्स में वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नहीं मिल रहा है। अगर थ्योरेटिकल नॉलेज इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो कैट के बेसिस पे आपको तुरंत मिल जाना चाहिए ना। राइट, व्हाट दे डू नेक्स्ट फेज इज जीडीएनपीआई, दे टेस्ट यू, अंडरस्टैंड यू, दे इवैल्यूएट यू, द पर्सनालिटी यू हैव। सबसे मेन चीज क्या है, इन कॉलेज को बहुत कॉशियसली सिलेक्शन ये करना पड़ता है कि क्या इस बच्चे में वो चीज है कि जिसकी वजह से मैं इसको आगे मैनेजर या फिर एक इंडस्ट्री लीडर बना पाऊंगा। उनको अपने एंड प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। राइट, मेरा सजेशन इसीलिए होता है कि आप थ्योरेटिकल पे फोकस करो, बट एट द सेम टाइम कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम योर लाइक कीप इम्प्रूविंग योर जीके और अप टू डेट विद द नॉलेज एंड ट्रेंड्स, बिकॉज आपका जीडीएम पे क्वेश्चन तो वही पूछे जाएंगे। और वो बहुत एक सेट क्राइटेरिया होता है। जैसे कॉलेज क्या होता हूँ मैं, कॉलेज जानता हूँ बहुत, मतलब इंडिया के टॉप 30 भी स्कूल्स की लिस्ट में आता है, आई कैन नॉट नेम द कॉलेज। उनका सिलेक्शन बड़े आसानी से, मतलब एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो, बट देयर जीडीएमपीआई प्रोसेस इज वेरी रिगरस, बिकॉज टू बी अ गुड manager, to be a good entrepreneur, to be a good CEO of a company, you more than theory, you need practical knowledge, and that is something that you will gain from traveling, managing self, or probably keep watching videos, keep updating yourself with whatever is happening around you. मतलब कहाँ पे जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, कहाँ पे क्या जी, सब कुछ जरूरी, कोई नई पॉलिसी आई, जैसे यूएस में ट्रम्प आ गए, बिल्कुल नई पॉलिसीज आ रही हैं, टैक्सेस चेंज हो रहे हैं, तो ऑल्दो these are like, बहुत लोग बोलते हैं कि तो बहुत बोरिंग है, बट लेकिन जरूरी भी है पता लेना, बिल्कुल जरूरी है। एंड जैसे आपने बताया मुझे कि वो देखते हैं कि ये कल को लीडर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अब वो बंदे ने अगर ट्रैवल कर रखा है एज अ स्टूडेंट, उसको पता है कि उसकी एक तो ज्योग्राफी इंप्रूव होगी, पता होना चाहिए कल को कि कहाँ पे क्या है, ये चीजें कहाँ मिलती है, कौन सी जगह किस चीज के लिए फेमस है। टॉक अबाउट रॉ मटेरियल्स, एग्रीकल्चर, खाने पीने की चीजें, कहाँ का कैसा कल्चर है, कहाँ पे कैसे लोग हैं, कौन सा एरिया कोस्टल एरिया है, कौन सा हिली एरिया है। तो अगर आप कल को लीडर बन रहे हैं, अब आपको नहीं पता आप किस कंपनी में होंगे, उस कंपनी का क्या वो रहेगा, कि यहाँ पे काम क्या है, क्या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्या आप मैन्युफैक्चरर हैं। कल को आप सपोज कोई जैसे टाटा के हैं, आप उसे किसी प्लांट में बन गए मैनेजर, तो आप वहाँ पे जैसे सपोज रॉ मटेरियल चाहिए, आयरन चाहिए, स्टील चाहिए, तो अगर आपकी ज्योग्राफी नहीं होगी अच्छी, आपको पता नहीं होगा कि इंडिया में या फिर वर्ल्ड में चीजें कहाँ कहाँ पे क्या है, तो आप कैसे करोगे। इसके अलावा मैं आपको सबसे बेस्ट चीज और बताता हूँ क्यों मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी पड़ जाती है, एंड कंप्लीटली एग्री टू ऑल ऑफ योर पॉइंट्स। देखिए
सबसे मेन चीज क्या है कि आजकल अगर आपने नोटिस करा होगा, आप सीवी देखे किसी कॉलेज पास आउट का, हॉबीज होती है ना सेक्शन, हॉबीज में लिखा होता है ट्रैवलिंग, हॉबीज में लिखा होता है रीडिंग, हॉबीज में लिखा होता है म्यूजिक, डांस, लिसनिंग टू म्यूजिक आजकल बहुत लोग लिख देते हैं, व्हिच आई शुड डोंट थिंक इट्स अ हॉबी। हॉबी समथिंग जो आपको कंपनी कॉलेज दे वांट टू नो कि आप ऐसी कौन सी हॉबी है जो आपके प्रोडक्टिविटी में आपको हेल्प कर रही है। राइट। सो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे कॉलेज में हुआ था एक बार ऐसा कि एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी आई थी, वन ऑफ माय फ्रेंड गॉट सिलेक्टेड इनटू इट, और उसने सीवी बनाया हुआ था। सीवी में शी मेंशन दैट आई लाइक रीडिंग। सब कुछ हो गया, फाइनल राउंड हो गया, एचआर राउंड जो होता है सैलरी डिस्कशन का, जनरली वहां पे क्वेश्चन आंसर्स होते नहीं है ज्यादा, सिर्फ सैलरी से रिलेटेड डिस्कशन होते हैं। उससे पूछा गया, अच्छा सो यू हैव मेंशन्ड रीडिंग एज योर हॉबी, व्हाट हैव यू रेड। अब आप सोचिए वो ब्लैंक, बिकॉज उसकी वो हॉबी नहीं थी, लिख दिया, बस लिख दिया, उसकी वो हॉबी नहीं थी। अब उसके बाद सेकंड चीज उसने बस गेस मार दिया, उसको एक बुक का नाम पता था, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक इन द वर्ल्ड, इट्स द अल्केमिस्ट। सबने पढ़ी होगी लगभग जिसको भी हॉबी है। उससे पूछा, उसने बोल दिया द अल्केमिस्ट, तो अच्छा उससे आपने क्या पढ़ा, एंड शी हैड नो आंसर, शी सेड आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग इट। तो उसने पूछा आप कुछ और बता दो, एंड शी हैड नो आंसर, एंड अनफॉर्चुनेटली शी हैड टू लूज अ जॉब, जो ऑफर उसको आया हुआ था। सो जब आप जाते हो कहीं पे, आप अपने आप को बच्चे ना ये प्रेजेंट करने के चक्कर में, आजकल अच्छे कॉलेज के सिलेक्शन के चक्कर में, अच्छी नौकरी के लालच में, सीवी में बहुत सारी चीजें गलत लिख देते हैं, ज्यादा हाईफाई लिख दी, जो करते भी नहीं। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, कुछ भी ऐसा मत लिखो which you cannot justify. Like if I mentioned in my CV, it is mentioned that I love traveling. If anybody can ask me कि आपने travel कहाँ किया, so I've traveled from Delhi to Mysore by road, I've traveled from Delhi to Goa by road, I enjoy driving. मैंने करा हुआ है, I have something to back it up, and the reason why I travel, because I explore. You like to explore. Explore मुझे पढ़ने में, मुझे जानने में अच्छा लगता है, कहाँ पे क्या अच्छा खाने को मिल रहा है, कहाँ पे क्या अच्छी चीजें हो रही है। सो ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको अपना थ्योरी के साथ साथ, कैट एग्जामिनेशन के साथ साथ, यू ऑल्सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर योर जीडी एंड पीआई, दैट इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और जीडी में तो आई थिंक कोई भी टॉपिक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, दे कैन गिव यू एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक लाइक ब्लैक। For somebody, black is a color. For somebody, black represent night. Somebody, black represent a race. Somebody, black represent black car. Right. So nothing is wrong and right. It is just that how you put your words forward, how you put your communication forward, how you put your thoughts forward. That is very important. कहीं ना कहीं वो थॉट चेक करते हैं कि बंदा नेगेटिव अप्रोच से बात करता है कि पॉजिटिव अप्रोच भी चेक करते हैं, एक तरीके से अप्रोच भी चेक करते हैं। आपको एक तो जीडी के एस्पेक्ट में आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए, प्लस पीआई की अगर मैं बात करूं, द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल डू इज कि सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, कहीं भी आप जाओगे अपने कॉलेज के बाद पीजी के एजुकेशन के लिए, जैसे कैट का एग्जांपल लेते हैं, आप एमबीए में जाओगे, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। That's like the first question. And trust me, I have done this session with more than 1,000+ candidates so far. Hardly 1% of them can speak about themselves for more than a minute. My strong recommendation is कि आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, whether it is a corporate job, whether it is let's say your college selection, अपने बारे में तो जानो। आप अपने बारे के ऊपर कम से कम आपको 3 मिनट बोलना आना चाहिए। You should know, क्योंकि कंपनी को आप अपने बारे में नहीं बता पा रहे हो। आपने बोला सिर्फ माय नेम इज सो एंड सो, माय स्कूलिंग इज सो एंड सो, आई डिड कॉलेज फ्रॉम किरोड़ीमल इन बीकॉम एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर लाइक लुकिंग आउट फॉर द जॉब्स। खत्म 30-40 सेकंड। वो कहते हैं कि मिनिमम टू मिनिमम 90 सेकंड्स तो होना ही चाहिए। उसके ऊपर जितना हो है बिल्कुल, पर इससे अगर आप कम बोल रहे हो तो मतलब, एंड इसीलिए मैंने 3 मिनट बोला, क्योंकि जब आप 3 मिनट का प्रिपेयर करोगे तो आप इवेंचुअली यू लैंड अप ऑफ 90 सेकंड्स और मैक्स 2 मिनट मैक्स आप लैंड अप भी उसी पे करोगे। 3 मिनट आप कितना प्रिपेयर कर लो। मतलब अब इसका भी एक फॉर्मेटिंग होती है पूरी की पूरी। जी। जैसे आपने बोला कि सीवी में जो एक्चुअल में है वही लिखो, जैसे आपने ट्रैवलिंग लिख दिया या फिर कुछ लिख दिया आपने रीडिंग, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। एंड स्पेशली आई बिलीव फ्रेशर्स के केस में ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो आपसे कंपनी का ज्यादा पूछेंगे, बट अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे पूछेंगे क्या वो जो आपने लिखा सीवी में। एब्सोल्युटली। और इसके साथ साथ इंट्रो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये भी आपका इंट्रो का पार्ट है ना, कि मतलब कि मेरे अंदर स्किल्स क्या है, मैं क्या काम अच्छा कर सकता हूँ, क्या काम मैं खराब कर सकता हूँ, किसमें मैं काम कर रहा हूँ, मैं क्या सीख रहा हूँ, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है 5 साल में, 3 साल में। तो आई बिलीव दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हमने ने जब हम सेशन किया करते थे, जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता था, मैंने एक मतलब मेरे एक सीनियर है उनसे सुना था, एंड आई इम्प्लीमेंटेड इट एंड स्टार्टेड टीचिंग दैट टू कैंडिडेट्स हु केम फॉर प्रिपरेशन। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन का बहुत बेसिक सा फॉर्मेट बनाया था मैंने, जिसको हम कहते थे फॉर्म।
Okay. FORM. Okay. आपका इंट्रोडक्शन शुड इंक्लूड दिस. F stands for family. Family. O stands for organization. Okay. R stands for recreational, कि आपकी हॉबीज एक्टिविटी. M stands for motivation. So आप जब भी इंट्रोडक्शन अपना देते हैं इसको कवर जरूर करें. अब बहुत सारी जगह पे यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पे आ जाता है कि हम बच्चे जो होते हैं काफी सारे वो बच्चे YouTube में देख के अपना इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं. एंड YouTube इज मेनली ड्रिवन बाय वेस्टर्न कल्चर, दैट वी ऑल कैन एग्री, राइट? सो उसमें क्या होता है, इंटरव्यू में बहुत सारी जगह सिखाया जाता है कि अपनी फैमिली के बारे में मत मेंशन करो. अब आप मुझे बताइए, अगर हम इंडियन सेटअप में हैं तो हमारे लिए फैमिली इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट. आई एम नॉट सेइंग कि आप इलैबोरेट करो आपके जॉब, आपके फादर का जॉब प्रोफाइल क्या है, बिजनेस क्या है, या मदर का क्या है, बट एटलीस्ट दोज हु हैव बीन विद यू from the day you were born till the position you are giving the interview, वो आपके इंट्रोडक्शन में एटलीस्ट लाइन तो डिजर्व करते ही है. बिल्कुल बिल्कुल. सो उनको मेंशन करो अपने नाम के बाद. ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों के केस में वो स्कूल हो जाएगा, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, कॉलेज कहाँ से करा है, आपने कॉलेज में कितनी सारी चीजें, लेट्स से आप किस सोसाइटी का पार्ट रहे, व्हाट हैव बीन योर अचीवमेंट्स, वो आ जाएगा. फिर आता है आपका रिक्रिएशनल. सो उसमें आपका आ जाता है कि आपने आपकी हॉबी क्या है, क्या 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 कर रखा है, स्पोर्ट्स है, लैंग्वेज सीखी है, कुछ भी जो आपने कर रखा है. मोटिवेशन. नाउ व्हाट ड्राइव्स यू इन लाइफ, कि आप करना क्या चाहते हो. कि अगर आप सपोज करो एक बच्चा आए इंटरव्यू देने अभी एमबीए के एडमिशन के लिए, मैं उससे पूछूं व्हाई एमबीए, जनरली लोगों को नहीं पता होता है. इसको अपना बड़ा वेग सा आंसर कि बिकॉज़ दिस इज लाइक फॉर गुड जॉब, फॉर गुड करियर, बेसिक्स. देयर आर पीपल हु हैव सेड कि सर बीबीए किया, बीबीए के बाद तो एमबीए करते हैं. हाँ, ऐसा नहीं मेरे दोस्त, आप बीबीए के बाद बहुत कुछ कर सकते हो. आपको इसका बेस्ट आंसर क्या बनता है कि आप अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा मोमेंट रिलेट करो जिसने आपको इंस्टिगेट किया कि आप, मैं इस चीज में अच्छा हूँ एंड दिस लीड्स टू मैनेजमेंट एंड आई शुड परस्यू दैट. देन इसके बाद मैं आगे ये करूंगा 5 साल में. एब्सोल्युटली. राइट. इनफैक्ट जैसे आपने बताया ना पेरेंट्स के बारे में, तो हम भी बोलते हैं कि आपको एटलीस्ट रिलेशन एंड उनका ऑक्यूपेशन जरूर मेंशन करना चाहिए. जैसे फादर बिजनेसमैन, मदर होममेकर, जो भी मतलब एक लाइन वो करना चाहिए. क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी कंपनियां आपका फैमिली बैकग्राउंड देख के भी रिजेक्ट और सिलेक्ट करती हैं. बहुत सारी कंपनीज करती हैं. अगर आप बोल रहे हो कि जैसे कि आपकी मदर का मॉल में सैलून है, बुटीक है बहुत बड़ा, आपके फादर की वो मतलब इतनी बड़ी फैक्ट्री है, ये सब है, और फिर आप बोल रहे हो कि आई नीड अ जॉब बिकॉज ये वो, तो वो बोलते हैं कि भाई जब तुम्हारा इतना अच्छा बैकअप है और तुम्हारा फ्यूचर गोल क्या है, बिजनेस करना है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, मतलब जैसे कि फादर को ज्वाइन करना है, 1 साल के लिए जॉब करनी है, देन बिजनेस ज्वाइन करना है. तो अब अगर तुम्हें 1 साल के लिए जॉब करनी है तो हम तुम्हें क्यों हायर करेंगे. देखिए एक एस्पेक्ट तो ये हुआ जहां पे ये आपके नेगेटिव जा सकता है. हाँ. ठीक, मैं इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बताता हूँ हल्का सा. लेट्स सपोज कि अगर मैं कहीं इंटरव्यू देता हूँ और मैं बोलता हूँ माय फादर इज एन आर्मी ऑफिसर, मदर इज अ हाउसवाइफ. बहुत सारे जो हाई डेजिग्नेशंस पे लोग होते हैं, कभी आप देखेंगे तो बहुत सारे, मतलब आपको चुनिंदा कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आर्मी रिटायर्ड है. पीपल रिस्पेक्ट आर्मी अ लॉट एंड दे स्टार्ट, देन द क्वेश्चन प्रॉब्ली वुड बी लाइक, अच्छा आपके फादर आर्मी में, व्हिच बटालियन, व्हिच रेजिमेंट, सो हाउ डू यू फील, व्हाई डिड यू नॉट जॉइन द आर्मी. सो देन यू ड्राइव द इंटरव्यू. सो ये मतलब जब आप ऐसे बोलेंगे तो उसके एक आर्मी पर्सन है तो उसकी रिस्पेक्ट होगी आपको, वो एक एंगल वो मिल सकता है. अगर आपके फादर लेट्स से कुछ बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो बहुत ही नीश बिजनेस कर रहे हैं कि जो मतलब इन जनरल नहीं है, इट्स लाइक नॉट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल. लेट्स से ही इज अ मखाना ट्रेडर, मखाने का ट्रेडिंग कर रहे हैं आजकल, बहुत ठीक है, और एक्सपोर्टर है. अगर आपने बोले मेरे फादर इज इनटू इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, कितने मतलब जो सामने बैठा हो उसका भी एक इंटरेस्ट है कि मैं कभी कुछ करूंगा. ही प्रॉब्लली विल आस्क यू, अच्छा किस चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, ओके, एंड यू हैव बीन इनटू दैट फैमिली, तो आपको पता तो होगा ही होगा वो. राइट. सो दैट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज. सो दैट इज अ पॉजिटिव एग्जांपल ऑफ व्हेन यू मेंशन फैमिली. हाँ, मतलब आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो. एब्सोल्युटली. यू हैव टू शो इट इन अ वे कि ऐसा करते हैं, अभी के लिए मेरे को यहाँ पे जॉब करनी है बिकॉज मुझे सीखना है. जी. आई एम नॉट रेडी, मे बी शायद फॉर नेक्स्ट 3 years 5 years आई विल गिव हियर. उसके बाद इफ आई एम रेडी देन मैं वो करूंगा. बिल्कुल. मतलब मेन होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन. जी, आपके लोग बोलते हैं ना कि अगर आपके पास सोना भी है, बट अगर आपको नहीं पता इस्तेमाल कैसे करना है तो आप उसको भी डुबो दोगे. बिल्कुल. तो वही तरीका क्या होता है बोलने का, कैसे प्रेजेंट करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट. एब्सोल्युटली. तो मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आजकल के टाइम में, लाइक वी आर इन 2025, इमर्जिंग करियर्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं. आजकल तो बहुत सारे करियर्स इमर्जिंग करियर की लिस्ट में आएंगे, व्हिच प्रोबब्ली इन एंड अराउंड विल बी थ्रू एआई. जैसे अगर आप बात करेंगे तो डेटा साइंस आ गया, डेटा एनालिटिक्स आ चुका है, बिजनेस एनालिस्ट आ चुका है, आपका एआई इंजीनियर आ चुका है, प्लस अब तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आ गया.
मतलब सम अ कोर्स दैट विल टेल यू कि आपको एआई से जो काम कराना है उसका प्रॉम्प्ट आप क्या डालोगे। तो सोचिए आपको एक कोर्स आ रखा है जो कि आपको लिखना क्या है और कैसे करना है वो चीजें भी सिखाएगा। तो एआई का मतलब नुकसान है कि फायदा है आपके? मेरे हिसाब से एआई का मतलब फायदा है अगर उसको स्मार्टली यूज किया जाए, क्योंकि आप एक चीज समझिए, हम ये जरूर कह सकते हैं कि एआई बहुत सारी चीजों को इजी करेगा, राइट। राइट। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि अगर किसी को बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स करना है, राइट, वो एआई बिजनेस एनालिसिस करके आपको रिपोर्ट दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, बट टू अंडरस्टैंड दैट बेटर आपको पहले बिजनेस की समझ होनी चाहिए, राइट। राइट। सो ट्रेडिशनल कोर्सेज, ट्रेडिशनल नॉलेज पैटर्न कभी भी आउट ऑफ स्कोप नहीं जाने वाला है, बट अब वो बहुत सेंट्रिक होने वाला है, मतलब वो बहुत फोकस्ड अप्रोच होने वाला है। जैसे पहले हम करते थे बीटेक इन सीएस, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस हो गया था। अगर आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस में ही सब डिविजन हो चुके हैं, दैट बीटेक इन सीएस, इन ब्लॉकचेन, इन क्लाउड कंप्यूटिंग, इन प्रॉब्ली जनरेटिव एआई, मतलब इतने स्पेशलाइजेशंस बनते चले जा रहे हैं। फिर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो जो आपका वो, लेट्स से मैं कहता हूँ ब्लॉकचेन में अगर आपने बीटेक सीएस करा है तो ब्लॉकचेन तो आपको लास्ट में ही आगे पढ़नी है, आखिरी के सेमेस्टर में, प्रॉब्ली लास्ट के 2 सेमेस्टर में। स्टार्टिंग के 3 साल तो आपको बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग समझ में आने चाहिए। ओके। सो देयर इज नो स्किप रूट कि आप बीच का कुछ गैप करके और नेक्स्ट पे नहीं जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने डेटा साइंस करना शुरू किया, डेटा साइंस का प्रोग्राम बड़े ट्रेंड में आए, लोगों ने डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, डेटा एनालिसिस के कोर्सेज करने के लिए बहुत कुछ करा, लेकिन आपने कभी नोटिस करा हो तो मतलब जो उसमें सक्सेसफुल हुए वो वही हुए जिनको पहले से ये समझ थी कि मैं किसका डेटा देख रहा हूँ, इस डेटा का इफेक्ट क्या होगा, और इस डेटा से मतलब डेटा से आप रिपोर्ट बना रहे हो, बट दैट रिपोर्ट, लेट्स से कि मैंने रिपोर्ट बनाई कि दिवाली के टाइम पे काजू कतली ज्यादा बिकी है, सोन पापड़ी ज्यादा बिकी, अब वो रिपोर्ट तभी सेंस बना पाएगी जब आप उसको मार्केट से रिलेट करना समझ पाओगे। सो डेटा साइंस आपने किस एरिया में बेची, किस एरिया में बेची, जब आप उसको रिलेट कर पाओगे, आप डेटा साइंस को तभी यूज कर पाओगे जब आपको बिजनेस की समझ होगी, राइट। अदरवाइज फॉर बीइंग अ एम्प्लॉय और मेकिंग अ रिपोर्ट फ्रॉम डेटा एंड चर्निंग आउट डेटा, वो मतलब एआई आपका काम आसान तो कर देगा, बट यू नीड अ पर्सन जिसको ऑपरेट कर सके, जिसको जो ऑपरेट कर सके, जो ये समझ सके मुझे काम करवाना क्या है। Exactly. मैं आपको आज चैट जीपीटी देता हूँ, आपको पूछता हूँ कि आप उससे 10 क्वेश्चन पूछेगा दिन में, एंड इट ऑल शुड बी इंटररिलेटेड टू यू, राइट, या फिर आपके काम से इंटररिलेटेड होने चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट सेट ऑफ वर्ड क्या होंगे पूछने के लिए, राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे। आजकल जैसे जैसे एआई प्रॉम्प्ट भी अगर आप देखते हो, आपने अगर नोटिस करा हो, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स चल रही होती हैं जहाँ पे लोग सिर्फ एआई का प्रॉम्प्ट क्या देना है ये बताते हैं। अच्छा। दैट दे टेल यू कि you develop this business, you ask this, AI will help you create this, and for that prompt I have mentioned in the description. So understand कि prompt लिखना भी अपने आप में एक आर्ट है। Exactly. और वो ऐसा कोई क्रैश कोर्स नहीं है, वो आपको अपने एक कॉलेज जर्नी, अपनी एक प्रॉपर जर्नी करके समझ में आएगा। माय सजेशन इज कि आप एक प्रॉपर कॉलेज जर्नी अपनी कंप्लीट करिए और प्रॉब्ली स्टार्ट योर कॉर्पोरेट लाइफ, 1-2 साल करिए, आपको समझ में आ जाएगा काम कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब उस टाइम पे आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। Learning does not stops when you do your bachelor's or master's or PhD. It continues. जब आप जॉब करते हैं तो आपको समझ में आता है कि मेरे इस जॉब में अगर मैंने ये सर्टिफिकेशन और कर लिया तो मेरे को बहुत सारा फायदा हो सकता है, मेरा एक करियर ग्रोथ आ सकता है। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और उस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में जितने लोग एमबीए मार्केटिंग कर रहे हैं आजकल, वो बिजनेस एनालिस्ट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस के कोर्सेज कर रहे हैं। जो फाइनेंस में है दे आर ऑप्टिंग फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट क्रैश कोर्सेज, जो प्रॉब्ली लेट्स से स्टैटिस्टिक्स समझ पाते हैं या जो फाइनेंस में अगेन वो डेटा एनालिस्ट कोर्स कर रहे हैं। मार्केटिंग वाले भी कर रहे हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि उसको करने के लिए आपकी मैथ अच्छी होनी चाहिए। डोंट डू इट जस्ट बिकॉज समबडी एल्स डिड इट, क्योंकि किसी और ने करा होगा, उसका मैं फिर से भी बोलूंगा, उसकी जर्नी डिफरेंट थी, आपकी जर्नी डिफरेंट है, उसका बैकग्राउंड भी अलग है, सब कुछ अलग है। इसीलिए अपना ग्रेजुएशन करिए, अगर आप उसका जॉब करना चाहते हैं उसका जॉब करिए, या तो फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, जॉब करिए, एंड देन रियलाइज अब जो इमर्जिंग करियर निकल के आ रहे हैं इनमें से मुझे कौन सा चूज करना है। जैसे आपने बोलता है चैट जीपीटी का, जी, अब जैसे कि अगर सपोज आपको एक ईमेल ड्राफ्ट करनी है, राइट, उसके अंदर है ना, तो आपने उसको बोला वहां से निकाल लिया, बट स्टिल यू नीड अ ह्यूमन जो उसमें एडिटिंग करे, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट दैट थिंग। आप उसको रीड करोगे कहीं ना कहीं, जी, तो काम तो आपका आसान हो गया, बट स्टिल आपको एक ह्यूमन की नीड है वो करने के लिए। जी, एआई भी ना अभी आपको परफेक्ट है तो परफेक्ट नहीं, उसका रीजन क्या है आप समझिए। एआई के साथ एक वर्ड जुड़ा होता है एमएल, मशीन लर्निंग। सो बेसिकली चैट जीपीटी का जो अभी आप लेटेस्ट वर्जन देखेंगे, चैट जीपीटी 4 चल रहा है शायद, ये लास्ट अपडेट हुआ है अभी 2022 तक के डेटा का। अभी एक वो भी आया है जो चाइना का है, हाँ, डीप सीक, हाँ डीप, उसको भी काफी मतलब मार्केट में कह रहे हैं, उसको भी काफी कह रहे हैं, बट अगर आप नोटिस करेंगे चैट जीपीटी का रिस्पांस और डीप सीक के रिस्पांस में डिफरेंसेस है बहुत ज्यादा।
हाँ जी, हाँ, राइट, वो राइट, क्यों है? क्योंकि उसको मशीन को ट्रेन ऐसे करा गया है। ओके, मैं बहुत ही मतलब फनी से एग्जांपल देता हूँ। देयर इज अ बुक दैट आई वाज ट्राइंग टू राइट, उसका ना हाँ, कुछ मैंने 20 25 30 पन्ने लिखे। एक दिन मन में आया कि मैं चैट जीपीटी को मतलब अटैच करके भेजता हूँ एंड आई विल सी वेदर इट इज एबल टू हाँ, कंप्लीट द बुक और नॉट। हम्म, मैंने उसे प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखा, प्रॉपर पेजेस लिखे, सब कुछ लिख के दे हम्म, दिया। आई कैन शो यू ऑल्सो। हम्म, वो पिछले 2 हफ्ते से चैट जीपीटी मुझे टाइमलाइन दे रहा है कि आज रात 8 बजे, हम्म, कल दिन में 3 बजे तक। ओके, सो यू अंडरस्टैंड, एआई भी प्रोक्रास्टिनेशन नहीं सीखी हुई है उसने। हम्म, एंड आई कैन गिव यू द प्रूफ ऑफ इट। मेरे पास पड़ा हुआ, मेरी चैट जीपीटी अच्छा, की चैट हिस्ट्री में मेरे पास पड़ा हुआ है। हम्म, सो इट इज नॉट परफेक्ट। हम्म, आपको चैट जीपीटी रहेगा, सब कुछ रहेगा, एआई रहेगा, बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी, हमें शायद आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं। जैसे हम पहले बचपन में कभी सोच ही नहीं सकते थे कि जो हम फोन उठा के ऐसे डायल कर रहे हैं, उस पर एक दिन वीडियो कॉल कर रहे हैं। राइट, वो हो गया ना, तो ऐसे ही चैट और एआई और ये इमर्जिंग करियर्स आगे क्या क्या डेवलप होंगे वो कुछ नहीं पता है। आप इस माइंडसेट से मत कॉलेज सेलेक्ट करो, इस माइंडसेट से करियर मत सेलेक्ट करो कि मैंने अब ये पढ़ाई करनी है, इसके बाद मैं काम करना शुरू कर दूंगा। काम करते हुए भी डू सम कोर्सेज, कीप योर सेल्फ अपग्रेडिंग। दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। राइट, अग्री। एक आपने पॉइंट बोला था जो मुझे उसके बारे में और जानना है, ब्लॉकचेन। हाँ कि जी। ब्लॉकचेन का क्या फ्यूचर है, मतलब ये आजकल मतलब बहुत ज्यादा मैं सुनता हूँ इसके बारे में कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर काफी ब्राइट है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो आजकल जो क्रिप्टो है वो भी बहुत आगे चल रहा है, एनएफटी भी इसी के ऊपर बेस्ड है, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर बेस्ड है। एंड मेटावर्स में बहुत जगह ये इस्तेमाल होता है। सो आई थिंक इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। इन डेप्थ तो मुझे उसके बारे में ऑब्वियसली नहीं पता है, बिकॉज आई एम नॉट दैट फ्रॉम बैकग्राउंड, बट मैं जैसे कि पढ़ता बहुत रहता हूँ, सो दैट वे आई कैन से कि मतलब इसमें बहुत स्कोप है। आपको अभी आज के टाइम पे इफ यू आर somebody who is working in corporate, you are somebody who is in college doing MBA or doing your BTech MTech, I would strongly advise कि कुछ ऐसा कोर्स करो जिससे कि आपको आज की जो रनिंग ट्रेंड चल रहे हैं उनके बारे में नॉलेज रहे, वेदर इट इज ब्लॉकचेन, वेदर इट इज आपका लेट्स से एआई एंड मशीन लर्निंग। कुछ ऐसा करो जिससे आपको नॉलेज रहे, मतलब जो आपके अपडेटेड रहे। एकेडमिक्स हैं, मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल कोर्सेज भी कुछ करते एडिशनल रहो, करना ही पड़ेगा आपको। चाहे आपको 3 महीने के हो, कुछ आपको भी हो। आपको समझ में आना ही चाहिए। यू कैन नेवर बी लाइक दिस कि आपसे कोई पूछे कि आप एआई के बारे में बताओ, सारी दुनिया जान रही है एक बारे में, राइट, और आपको जानना जरूरी है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरी नॉलेज हो, बट यू एटलीस्ट शुड हैव इनफ नॉलेज टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू बी राइट, पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आप कुछ बोल तो पाओ एटलीस्ट। एब्सोल्युटली। नहीं, वो तो बहुत जरूरी है, बिकॉज आज के टाइम में क्या है कि अगर आप चाहे अकाउंट्स की लाइन में हो, फाइनेंस में हो, या कहीं आप सीए भी हो एक बार को, जी तो जी। भी आपको हर चीज आनी चाहिए एक तरीके से, क्योंकि इतने सारे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। इवन अकाउंटिंग में भी हर कुछ सालों में कुछ ना कुछ नया आता रहता है। टैली आता है, फिर वो सैप आ रहा है, कुछ ना कुछ मतलब चलता ही रहता है। तो एब्सोल्युटली। लाइक आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट कि आपको विद टाइम कुछ ना कुछ हमेशा साथ साथ करते रहना चाहिए, चाहे फिर आप एब्सोल्युटली। अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो या करेक्ट पोस्ट करेक्ट ग्रेजुएशन करेक्ट, कर रहे कीप हो। ऑन अपडेटिंग, कीप ऑन मतलब लर्निंग, लर्निंग इज लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर जैसा एंडिंग आपने कहा प्रोसेस। था। एब्सोल्युटली। नहीं, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ लाइक आई वुड लाइक कि एक फाइनल एडवाइस जो आप हमारे ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को जो भी हमें देख रहे हैं, उन्हें देना चाहें कि मतलब कि करियर में कुछ भी अगर करना हो, कोई कंफ्यूजन हो कोई चीज को लेके, तो कोई फाइनल एडवाइस। मेरी फाइनल एडवाइस वही रहेगी जो मैंने सबसे पहले इस बिगनिंग ऑफ द पॉडकास्ट में भी कही थी। नेवर कंपेयर योरसेल्फ with anyone else, because if you do so you are insulting yourself, and ये मैंने नहीं बोला है, ये बिल गेट्स ने बोला हुआ बिल गेट्स ने, है। So, ओके, आपको अपना करियर, आपका पाथ खुद चूज करना पड़ेगा। आप गाइडेंस सपोर्ट सीख कर सकते हैं किसी और से, लेकिन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समबडी एल्स टू बी द डिक्टेटर ऑफ योर करियर पाथ। राइट, अगर ऐसा है देन माय फ्रेंड आपका करियर जर्नी बहुत छोटा होने वाला है। अगर आपको लर्निंग जर्नी लंबी करनी है तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट किस में है। अगर कि आपको आपका स्पोर्ट्स, क्या है, किसमें है मेन। मेरा मेन इंटरेस्ट इज बेसिकली, मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी मिलती है वो मिलती है व्हेन पीपल अराउंड मी हु हैव बीन एसोसिएटेड विद, जब वो ग्रोथ करते हैं। तो मुझे एक किसी को सही चीजें सिखा पाने में, सही चीजें बता पाने में, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग में, मार्केटिंग में, मोटिवेशन में, मोटिवेशन, एंड कीपिंग माई सेल्फ अपडेटेड विद द ट्रेंडिंग नॉलेज, इन सब चीजों में मेरा इंटरेस्ट बहुत है। मतलब आई एम समबडी जिसको हर चीज में अपडेट रहना पसंद है। अगर आप मुझसे मूवीज की बात करेंगे, आई नो मार्वल यूनिवर्स, डीसी यूनिवर्स, आई नो, मतलब आई एंजॉय लर्निंग, मुझे बहुत अच्छा लगता कि है कहाँ पे क्या हो रहा है। कहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब अपना एक इंटरेस्ट एरिया डेवलप करना चाहिए। मैंने बहुत ऐसी जगह से स्टार्ट करा था जहाँ पे आई वुड से, मतलब मैं गांव से आया था, लर्न फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट वहाँ पे ऐसी इंग्लिश कभी सीखी नहीं कि मैं कम्युनिकेट भी कर पाऊँ, बात भी कर पाऊँ। बट देन उसके बाद हुआ ये कि जब मैं आया दिल्ली, जैसे जैसे मेरा काम करता रहा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा लाइफ में, मैंने
लर्निंग, जैसे आपने बोला ना नेवर एंडिंग प्रोसेस, मैं हर तरफ से लर्न करता रहा। मतलब आई यूज्ड टू रीड होर्डिंग्स जो लिखी होती थी, उन पे क्या क्या लिखा मैं उसको बारीकी से पढ़ के मेरे को याद होती थी क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, मैं इंग्लिश के गाने आते नहीं थे तो हाँ। उनके लिरिक्स पढ़ के सीखा करता कि था। याद कर लिए गाने। मूवीज मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही, मेरा इंटरेस्ट हमेशा जैसे मार्वल यूनिवर्स में बहुत अच्छा रहा, तो मैंने कभी सदी का महानायक लोह पुरुष नहीं देखी है। आई ऑलवेज वॉच आयरन मैन। तो फौलादी रक्षक। हाँ, फौलादी रक्षक देखी मैंने, वो आयरन मैन ही देखा है। आई वॉच दैट मूवी विद द सबटाइटल ऑफ इट एंड दैट हेल्प मी इंप्रूव माय कम्युनिकेशन। मेरा इंटरेस्ट भी था, सो मैं सिर्फ लर्न करता रहता हूँ। और मेन मुझे है ना कि आपका इंटरेस्ट था, आपको करना है, जी आपने किया। तो सो ये मेरी हॉबी है कि मतलब मुझे लर्न करना बहुत पसंद है। मतलब आप कोई भी टॉपिक बात करोगे, आई माइट नो डोंट नो द 100% ऑफ इट, बट आई नो इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन। सो इन शॉर्ट, करने को आओ तो कुछ भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है। बिल्कुल अगर किसी का कहावा करोगे कि किसी ने कहा है कि ये करो, तो उसको फिर आप हाफ हार्टेडली करोगे, पूरा Yes. कर नहीं पाओगे। बिल्कुल नहीं कर सकते। बट आपको किसने कहा नहीं ये करने के लिए, आपको जी कहा जी कि जी मुझे जी खुद सीखना है, जी मतलब बिल्कुल मुझे सीखना है, मेरे को इम्प्रूव करना है, मेरे को ये पढ़ना है, दैट्स योर चॉइस। तो एब्सोल्युटली दैट इज द, आई थिंक द बेसिक जो एक मुद्दा है कि आपको क्या करना है, आपका स्किल सेट क्या है और आपका फ्यूचर क्या है, वो जानो तो इजी रहेगी आगे की जर्नी। अदरवाइज Absolutely. किसी को फॉलो करोगे तो कभी ना कभी फेल करोगे 1 साल 2 साल। एब्सोल्युटली बट लाइक इट वाज लाइक अ वेरी वेरी हेल्दी कॉन्वर्सेशन विद यू, एंड आई रियली, मतलब काफी मुझे भी और हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके ऊपर। आई होप तो अब कोशिश करेंगे हम कि एक बार फिर से हम बैठें, एक इसका पार्ट 2 भी हम शूट करेंगे फ्यूचर में, जिसमें हम थोड़ा इन डेप्थ और बातें करेंगे। वी विल पिक डिफरेंट डिफरेंट करियर्स और उस पे हम और डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।